हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12 केमिस्ट्री का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिस चैप्टर को हम कहते हैं विलयन। आपका जो विलयन वाला चैप्टर है, वो चैप्टर अभी तक हमारी जो पुरानी ओल्ड बुक है उसमें चैप्टर 2 था, चैप्टर 2 था। लेकिन अब हम अगर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, हमारे बोर्ड के अंदर यूपी बोर्ड में क्या हुआ है कि एक पहला चैप्टर जो था सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, वो चैप्टर हटा दिया गया है। इसकी वजह से विलयन अब हमारा पहला चैप्टर बन गया। इससे पहले हमारा दूसरा चैप्टर था, लेकिन नाम है चैप्टर का विलयन। और उसके पूरे चैप्टर के पूरे अध्याय के सभी महत्वपूर्ण जो भी हमारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, उन न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे। आज के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल तैयार करने हैं तो मैं आज आपको एक से लेकर पूरे न्यूमेरिकल बताऊंगा। पूरे अध्याय के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे, हर एक सूत्र पर अप्लाई वाले न्यूमेरिकल बताऊंगा, हर एक सूत्र को यूज करके बताऊंगा। पूरे न्यूमेरिकल दिखने वाले हैं। अगर आपने पूरे न्यूमेरिकल कर लिए ना, तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। पूरा अध्याय मैंने पहले भी पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस भी पढ़ाए थे। लेकिन अब मैं जो सीरीज शुरू कर रहा हूं, उस सीरीज के अंदर आपको हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो आपका एक ठोस अवस्था था, उसमें न्यूमेरिकल थे, लेकिन वो हमारे इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में नहीं है। दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन यानी कि विलयन, इसमें चैप्टर है। तीसरा विद्युत धारा वाला चैप्टर है, ठीक है। और आपका जो चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, यही तक आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल आते हैं। बाद बाकी जो आगे चैप्टर उनकी रिएक्शंस आती है, न्यूमेरिकल उनमें नहीं आते हैं। लेकिन जो भी न्यूमेरिकल आते हैं, जो भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड 3 चैप्टर हमारे पास हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा चैप्टर, चौथा या पांचवा चैप्टर है। एक किताब, एक 3 से 4 चैप्टर जो हैं जिनके न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं, इन सारे न्यूमेरिकल को हम चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे, सारे कुछ हो जाएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के हैं, उनके भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगा। उसमें मैं क्या करूंगा, एक वीडियो बनेगा, उसमें मैं सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवा दूंगा। सारे क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं करवा ही रहा हूं, आपको सारा कुछ मिल रहा है। बस आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपको पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल क्या है, इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीका। देखिए क्या कह रहा है, 500 ml बिलियन में, 500 ml का एक बिलियन है में किसी विलेय पदार्थ की 6 ग्राम उपस्थित है। किसी भी विलेय पदार्थ के 6 ग्राम उपस्थित है, तो इस विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बताइए। आपको पता है, अगर हमें कोई विलयन बनाना है, विलयन, विलयन में क्या होता है, हमारा विलेय भी होता है, विलेय प्लस क्या होता है, विलायक। क्या होता है बच्चों, विलायक। देखिए अगर हम एक विलयन बनाए तो विलयन में क्या होते हैं, विलेय भी होते हैं और विलायक भी होते हैं। इनमें क्या कह रहा है, विलेय पदार्थ के 6 ग्राम उपस्थित है। इसमें जो विलेय पदार्थ है उसके 6 ग्राम उपस्थित है, और इस विलयन की मात्रा दे रहा है 500 ml, 500 ml। लेकिन कह रहा है कि विलयन की सांद्रता, इसकी सांद्रता किसने, इसमें विलायक की बात नहीं की जा रही, हमें मतलब भी नहीं है। तो विलयन जो एक बनता है उसमें विलेय और विलायक होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। छोटी सी बात है, आपने इससे पहले पढ़ी होगी। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोट डालेंगे गिवन, यानी कि हमें इसमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें क्या गया है 500 ml बिलियन में, और विलेय पदार्थ के 6 ग्राम उपस्थित है। यानी कि भार दिया गया, मतलब W इक्वल टू दिया गया 6 ग्राम, 6 ग्राम दिया गया, बिलियन में उपस्थित है। आयतन दिया गया V इक्वल टू में दिया गया 500 ml। लेकिन हमें आयतन किस में चाहिए होता है बच्चों, लीटर में। तो 500 को अगर हम 1000 से भाग कर देते हैं तो हमारा लीटर में आयतन आ जाता है। 2 0 से 0, 1 1 1 5 1 5 5 2 10। यानी कि अगर हम बात करें, इसको आप इधर कर दीजिए, 1/2 बचता है। 1/2 लगाएंगे दशमलव ऊपर 0 बढ़ा 2 5 10, यानी कि 0.5 लीटर हमारा आ गया आयतन। ठीक है, हमें निकालने की है सांद्रता, किसमें निकालनी, ग्राम, ग्राम में है, प्रति लीटर में हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है सर, अब हमें इसके लिए एक सूत्र पता होना चाहिए। तो बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा था, सांद्रता इक्वल टू होता है W/V। W होता है ग्राम में, V होता है आयतन लीटर में।
ये सूत्र आपने पढ़ा है। हमसे सांद्रता S4 होती सांद्रता, W का मान हमें दिए गया कितना है 6 बटे B का मान हमें 0.5 दिया गया। अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे ऊपर हम 0 बढ़ा देंगे और 5 से भाग करेंगे, 12 पंचे 60 यानी कि 12 आ गया। यानी कि इसकी S इक्वल टू जो सांद्रता आई है वो हमारी 12 ग्राम प्रति लीटर आ गई है और यही इसका आंसर आ गया है। ऐसे आपको न्यूमेरिकल हल करने हैं। अगर ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, इसी सूत्र पे इसी तरीके का हम दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको इसका रिवीजन हो जाए। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 2 लीटर विलयन में किसी विलेय पदार्थ के 12 ग्राम उपस्थित है। 2 लीटर का विलयन है, उसमें किसी विलेय पदार्थ के 12 ग्राम उपस्थित है। इस विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में हमें ज्ञात करनी। तो देखिए सबसे पहले हम नोट करते हैं क्या गिवन। बिल्कुल आपको पहले वाले न्यूमेरिकल की तरह ही इसको भी हल करना है, ठीक है सर। हमने गिवन नोट कर लिया, अब क्या करें, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया, देखिए हमें W इक्वल टू दिया गया कितने ग्राम उपस्थित है, 12 ग्राम उपस्थित है, ठीक है सर। B का मान हमें कितना दिया गया, 2 लीटर, हमें डायरेक्ट लीटर में दे रहा है, हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सूत्र क्या है, सूत्र है बच्चों S इक्वल टू W अपॉन V। W किस में होने चाहिए, ग्राम में, B किस में होना चाहिए, लीटर में, आयतन। तो ये हमारे पास सूत्र है, इससे पहले भी हमने पढ़ा है, ठीक है सर। इसी सूत्र में हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। ES हमें निकालना है, B का मान, W का मान हमें दिया गया 12 बटे W का मान दिया गया 12 और V का मान दिया गया 2। अगर हम इसको भाग करें 2 छिंग 12, ठीक है, यानी कि S इक्वल टू क्या आ गया, 12 ग्राम, सॉरी 6, 12 नहीं 6, इधर देखिए S इक्वल टू, बच्चों ये S बना 5 मत समझना, 6 ग्राम प्रति लीटर, ये आ गया S का मान, यही आंसर है। ये न्यूमेरिकल ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर में आ जाता है। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 2 नंबर में, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, इसीलिए मुझे बताना, ये मैंने जरूरी समझा है। अब अगले न्यूमेरिकल देखिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए बच्चों अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, उस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। उस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए जिसके 250 ml जलीय विलयन में NaOH के जलीय विलयन में NaOH के 5 ग्राम विलयन है। हमें क्या निकालनी है, नॉर्मलता निकालनी है। नॉर्मलिटी हमसे पूछी गई है। उस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए जिसके 250 ml में विलयन के NaOH के 5 ग्राम उपस्थित है। 5 ग्राम उपस्थित है। अगर हम नोट करें गिवन, अगर हम डालें गिवन तो हमें क्या कह रहा है, W का मान इसमें भी दिया गया, कितना दिया गया, ग्राम, 5 ग्राम दिया गया, ठीक है सर, 5 ग्राम दिया गया। NaOH के 5 ग्राम उपस्थित है इतने लीटर विलयन में। तो हमें इसका आयतन जो दिया गया, क्या दिया गया, आयतन कितना दिया गया, V इक्वल टू दिया गया है 250 ml। अब हम क्या करेंगे, जो ml में मान दिया गया है इसको अगर हम चेंज कर लें लीटर में, क्या करना पड़ेगा, 250 जो है उसको 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 25 1 25 और 25 चक्कू 100, यानी कि 1/4 आ गया। हमने लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 4 दूनी 8 बचे 2, फिर 0 2 4 पंचे 20, यानी कि 0.25 लीटर आ गया। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है सर। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, NaOH का अणुभार निकालना पड़ेगा। क्या होगा, NaOH का NaOH का अणुभार निकालना है। NaOH का अणुभार कैसे निकालेंगे, आपको ही पता ही है। NaOH का अणुभार अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है, 40, कितना आता है, 40, ठीक है। सूत्र NaOH का, ऑक्सीजन का कितना होता है, सॉरी NaOH ऐसे होता है। Na का कितना होता है आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का कितना पता होना चाहिए, पता होता है आपको। अगर हम इन तीनों को मान निकालेंगे अलग अलग, देख लीजिए आपको पता हो जाए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का हमारा 1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 और वैसे परमाणु क्रमांक 8 होता है ऑक्सीजन का, और H का 1 होता है। इसका द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है और इसका परमाणु क्रमांक भी हमारे 1 ही होता है, ठीक है।
अब बात आती है सर NaOH का, Na का कितना होता है? तो बच्चों Na का 23 होता है, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा, यहीं से इसका मान 40 आता है। और ये जो 40 इसका मान आया, इसको हम क्या करेंगे, E से डिनोट करते हैं। किससे? E से। E इक्वल टू आ गया 40, ठीक है। अब सर हमें सूत्र इसमें कौन सा लगाना है? हमें सूत्र पता है कि N इक्वल टू होता है W अपॉन E इंटू V। इसी में मान रखेंगे। W का मान हमें दिया गया है कितना, 5 ग्राम है, ठीक है सर। E का मान हमें आ गया 40 से 10 गुणे। V का मान हमें कितना पता है? अब चाहे आप 1/4 ही रख दीजिए, 1/4 वाला मान रख दीजिए, 1/4 जो था, चाहे तो आप 0.25 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप इसके गुणा करोगे, बट्टे 5 है, अगर आप इन दोनों की गुणा करोगे, अगर आपको गुणा करना नहीं आता तो साइड में आपको मैं गुणा बता देता हूं कैसे करनी है। देखिए कितना है, 10.25 डिवाइड बाई 14। अब हमें गुणा करनी है, देखिए बिल्कुल आसान भाषा में सीख लीजिए। 0 की करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 2 करनी होगे, 4 दूनी 8 और 2 कितने होते हैं, 10, ठीक है सर। 0 0 0 1, ठीक है। दशमलव कितने के बाद है, 2, ठीक है। यानी कि 10 आ गया इसका, दशमलव 2 संख्या के बाद है, दशमलव लगा दिया। अब इन जीरो का कोई महत्व नहीं, तो 10 आ गया हमारे पास। कितना आ गया, 10, और 10 इधर आ गया, और 10 इसको हल किया, आ गया 5। अब हमने अगर लगाया दशमलव ऊपर 0 बढ़ा दिया, 10 पंचे 500, पंचे 500, यानी कि n इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 0.5। कितना आ गया, 0.5। ये सवाल हल हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला भी कुछ इसी प्रकार से सवाल है, लेकिन अगला जो सवाल है इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, IMP लगा लीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या पढ़िए इसको, 5.85 ग्राम NaCl की जल में घोला गया, NaCl को जल में घोला गया, ठीक है। N/10 N/10 सांद्रता का विलयन बनाने के लिए जल का आयतन ज्ञात कीजिए। जल का कितना आयतन है ये चीज हमें बतानी है, ठीक है सर। हम सबसे पहले नोट कर लेंगे गिवन, हमें सूत्र में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो देखिए, अगर हम N/10 हमें एक विलयन बनाना है और इसमें हमें कुछ मान दिए गए ही है, हमें क्या दिया गया है, इतने ग्राम उपस्थित है, तो W का मान हमें दिया गया है कितना, 5.85 ग्राम, ठीक है। NaCl को जल में घोला गया है, N/10 सांद्रता का विलयन बनता है। N/10 का मतलब होता है, आप जो एक सूत्र लगाते थे, अभी मैंने आपको ऊपर लगा के बताया, An इक्वल टू W अपॉन E इंटू V। तो N का मान दिया गया है N 1/10, अगर N/10 है तो N इक्वल टू दिया गया है N/10, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, n से n की गुणा हो जाएगी तो 1/10 आ जाएगा। तो यही मान हमें n के स्थान पर रखना है, ठीक है। n का मान कितना दिया गया, 1/10 मान लिया, ऐसे आता है, ठीक है। और हमें क्या दिया गया, इतने बिलियन में हमसे पूछा क्या गया है, इस बिलियन के लिए जल में आयतन, यानी कि V इक्वल टू हमसे पूछा गया है, ठीक है। हमें सर सूत्र क्या है, सूत्र तो आपको पता ही है, कितना होता है, N इक्वल टू W अपॉन E इंटू V। अब यहां पर NaCl है, NaCl का आपको अणुभार पता होना चाहिए। सोडियम का हमें पता ही है कितना होता है बच्चों, 23 होता है। Cl का हमें पता ही है कितना होता है, 35.5 होता है, 35.5 होता है, 0.5 5 3 8 3 2 5 58.5 आ जाएगा, ठीक है सर। अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे, n का मान हमें पता ही कितना है, 1/10 आया है, ठीक है सर। W का मान हमें पता ही है कितना है, 5.85 जो हमें ए दिया गया, बटे E का मान हमें पता ही है कितना आया है, 58.5 इंटू V हमें निकालनी है, ठीक है। V हमें क्या करनी है, निकालनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे और ऊपर हम एक 0 बढ़ा देंगे, यानी कि 10 बढ़ा सकते हैं आराम से, ठीक है। और 10 मैंने क्यों बढ़ाया, क्योंकि अब ये पूरी संख्या हो गई और इनको हम कर देंगे कैंसिल, ठीक है। आप समझिएगा, 10 इस 10 को इस 10 से क्या हो जाएगी, गुणा होगी, कट जाएंगे, समझ रहे होगे, समझिएगा। देखिए कैसे कट जाएंगे, आप समझ लीजिए एक बार। यहां पर देखिए, यहां पर 10 नहीं बढ़ेंगे बच्चों, गोल गलत, यहां पर बढ़ेंगे 10, यहां पर 0 होगा। देखिए समझ लीजिए, यहां पर आप कंफ्यूज हो जाइए, 1/10 है, ठीक है। W का मान दिया गया 5.85, ठीक है। E का मान हमें पता ही है कितना है, 58.5 इंटू B हमें निकालनी है,
बी हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है सर, यहाँ पर 2 संख्या के बाद दशमलव, यहाँ पर 1 संख्या के बाद दशमलव, ऐसा कुछ हमें पता है। ठीक है, हम यहाँ का दशमलव हटाएंगे, यहाँ का भी दशमलव हटाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इस हटाने का मतलब हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, और 0 अगर हम इसको भाग देंगे तो नीचे 10 ही बचेगा। तो हमने क्या किया, इसको एक तरफ लिख लिया, और अब हम इसको कर देंगे कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, n/10 1/b इंटू 10 ये बचा है। ठीक है सर, हमें क्या करना है, हम तिरछा गुणा करेंगे, हमें b निकालनी है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या होगा, a जो ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएंगे, a वाले b के साथ वाले 10 आ जाएंगे नीचे, और 10 एकन 10, यानी कि v का मान जो है वो बच्चों हमारे पास कितना आ गया, 1 लीटर। तो इस विलेन के जो जल में, इसके जल का जो आयतन होगा वो 1 लीटर होगा। कितना आयतन होगा, 1 लीटर आयतन होगा। समझ में आ गया न्यूमेरिकल। अगला देखिए, अगला न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कहता है, समझिएगा इसको। 30 ग्राम यूरिया का 250 ml विलेन में घोला गया, यूरिया को 250 ml विलेन में घोला गया। ठीक है, तो मोलरता की गणना करना, हमें क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है। अब आप चाहे इनके मोल निकालकर अलग अलग करके निकाल लो मोलरता, लेकिन सबसे बढ़िया आपको एक सूत्र पता ही है, हम लगाते थे n इक्वल टू लगाते थे, लेकिन हमें क्या करना, वही सूत्र लगाना है E इंटू वी में। हमें क्या करना है, इसकी जगह पे m की जगह n की जगह पर em कर देना, मोलरता आ जाएगी। नॉर्मलता और मोलरता सूत्र एक समान होता है, इसमें हम पहले मोल निकालें फिर निकालें, तो उसमें आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, लेकिन आप इसी सूत्र को लगाइए, आपको सारी चीजें पता है। ठीक है, हमें गिवन में क्या क्या दिया गया है, W का मान हमें दिया गया कितना बच्चों, 30 ग्राम पता है सर। आयतन दिया गया है 250 ml, यानी कि अगर हम इसको हल करते हैं 1/4 आता है, या 1/4 को जब हम हल करते हैं तो 0.25 आता है। ठीक है, तो आप कोई मान रखेंगे। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया, मोलरता, यानी कि m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या दिया गया, यूरिया, यूरिया का आपको सूत्र पता होता है NH2CO NH2। अब हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, अणुभार निकालना है। अणुभार कितना होगा, देखिए हमें Na दिया गया है, H2 दिया गया है, और Na एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो Na में 2 से गुणा कर देंगे, और हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, H4 कर देंगे। एक कार्बन है और एक हमारा ऑक्सीजन है, इन दोनों का हमें क्या करना है, अणुभार निकालना है सबका। देखिए Na का कितना होता है, Na का क्या होता है, 7 परमाणु क्रमांक होता है, 14 होता है एक का, और कितने दिए गए, 2। तो Na का कितना, क्यों Na के 2 अणु हैं, तो Na 7 दूनी 14 दूनी 28 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है और दिए कितने गए, 4, तो इसका हो गया 4। ऑक्सीजन कार्बन का कितना होता है बच्चों, आपको पता ही होगा, परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका 12 होता है, गुणे 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 12 एकन 12 आ जाएगा। ऑक्सीजन आपको पता ही 16 होता है, 1 है तो 16 एकन 16 आ गया। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे, 8 4 12 और 12 2 14 और 14 6 20 का 0 हासिल के 2 तो 4 और 1 2 2 4 और 2 6, यानी कि 60 आ गया अणुभार। यानी कि जो E का मान आया इसमें है वो बच्चों हमारे पास कितना आ गया है, 60 आ गया है। ठीक है, 60 आ गया। अब हम इस सूत्र में इसका मान रखेंगे, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, W का मान हमें पता ही है कितना है बच्चों, 30 है। ठीक है सर, ठीक है। अब हमें E का मान भी पता ही है, E का मान कितना है बच्चों, 60 है, इनटू हमें इसका V का मान भी पता ही कितना है, 1/10। हम चाहे V का मान 1/4 रख लें तो हम क्या करेंगे, V का मान 1/4 रख देंगे, 1/4 रखेंगे और इसको हम काट देंगे डायरेक्ट। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 मिनट, छींक आ रही बच्चों। देखिए क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 30 दूनी 6, तो M इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 30 गुणे 1/2 आ गया, ये आ गया। ठीक है, हम अगर इसको और काट दें, 15 दूनी 30, 2 आ गया। ठीक है, चाहे तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, तो धीरे धीरे काटा है। ठीक है, 30 बटे हमारे पास 15 बचा है, यहाँ पर 15 दूनी 30, यानी कि M का मान हमारे पास कितना आ गया है, 2 आ गया है। यही हमारा इसका आंसर आ गया, यानी कि मोलरता कितनी आई है, 2 मोल मोलरता आ गई है। इसका मतलब भी मोल होता है, यानी कि M4 मोल आ गया। समझ में आ गया। अगला न्यूमेरिकल देखिए,
बच्चों थोड़ा जुकाम है, इसी वजह से आवाज में दिक्कत हो सकती है, छींक आ रही है बार बार, इसीलिए वीडियो रुकना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए 18 ग्राम जल तथा 23 ग्राम C2H5OH विलयन है, यानी कि एथिल अल्कोहल का कितना इतने ग्राम और इतना विलयन है। तो C2H5 के मोल प्रभाज की हमें ज्ञात करना है, C2H5 के कितने मोल प्रभाज होंगे इसके बारे में हमें गणना करनी है। तो देखिए C2H5OH के में मोल प्रभाज निकाल लें, इसका सूत्र है C2H5 का नाम होगा मेथिल एथिल अल्कोहल या एथेनॉल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले गिवन नोट करेंगे, हमें इसमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया, उन सारी चीजों को हम पहले नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम अगर सबसे पहले इसमें क्या निकालें, हम जल के मोल निकालें, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अलग अलग मोल निकालने पड़ेंगे। जल के मोल H2O के मोल, H2O के मोल को क्या करेंगे, हम स्मॉल n से लिख देंगे। ठीक है, क्या है W/m होता है, इसका भार कितना है और इसका द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, भार कितना है W का 18, अगर हम बात करें इसका परमाणु क्रमांक द्रव्यमान से अणुभार कितना आएगा 18 ही आएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक और दो हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, प्लस H2O का कितना होता है 16 और 16 2 18, और 18 को अगर हम 18 से कैंसिल करेंगे एक मोल आ गया। ठीक है, अब हम निकालें C2H5OH के मोल, इसको हम लिखेंगे कैपिटल N से W/m हो जाएगा। W का मान इसमें दिया गया कितना है 23, अगर हम इसके मोल निकालें तो हमारे पास आएंगे बच्चों 40, कितने आएंगे 40। अगर आपको नहीं पता है तो निकाल लेना, मैंने आपको कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का होता है 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का एक का कितना होता है 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, 16 1 17 5 17 5 21 21 और 24 25 60 25 46, हाँ 46 पूरा गया। देखो 24 5 24 और 6 30 और 10 40 और 6 46, अगर बात करें 40 से 40 40 दूना 40 लगाया दशमलव बढ़ाया 0 2 पंचे 10, यानी कि 0.5 मोल आ गया, इसके 0.5 मोल है। ठीक है, हमें निकालने कितने, C2H5OH के मोल निकालें, C2H5OH के का मोल प्रभाज, हमें मोल प्रभाज C2H5OH का निकालना है। मोल प्रभाज क्या करते हैं, उसके मोल निकालते हैं तो उसको हम रखते हैं ऊपर डिवाइडेड बाय कुल मोल n प्लस कैपिटल है। हमने जो भी बिलियन में मोल दिए गए हैं उनके कुल मोल और जो ऊपर रखते हैं वो हम जिसके मोल निकालते हैं वो मोल रखते हैं। तो n इक्वल टू, अगर हम बात करें n का मान कितना आ जाएगा, n के मोल हमें निकालने हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए n इक्वल टू, इसको कैपिटल N आप m भी मान लीजिए, कुछ भी आप मोल प्रभाज निकालने, आप मानना कुछ भी नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, n का मान हमें कितना दिया गया, स्मॉल n का मान हमें पता ही है। सॉरी बच्चों एक मिनट ओनली, ये सूत्र हमारे पास होता है। ठीक है, C2H5OH के मोल पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, जिसके पूछ रहा है उसको हमें ऊपर लिखना होता है, तो नीचे कोई दिक्कत नहीं है, हमें दोनों के मोल लिखने होते हैं। तो n इक्वल टू कैपिटल N का मान कितना गया, C2H5 के मोल कितने हैं, ये आ गया 0.5 अपान n का मान हमें कितना है 1 प्लस 0.5 कैपिटल N के मान, यहाँ पर भी 0.5। ठीक है, अगर हम 0.5 डिवाइड बाई इनको दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो 0.5 आ जाएगा, दशमलव से दशमलव को कर देंगे कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 5/15 बचा, 5 1 5 और 5 15, 1/3, यानी कि मोल प्रभाज कितना आ गया, C2H5OH के का मोल प्रभाज इक्वल टू 1/3 आ गया, कितना आ गया 1/3 आ गया। अब आप चाहें इसको हल कर लेना और चाहे तो आप रहने देना। ठीक है, चाहे आप इसको हल कर लो, लगाया दशमलव ऊपर 0 बढ़ा दिया, 3 3 9 बचा 1, फिर बढ़ाया 3 3 9 और ऐसे 3 3 आता रहेगा, तो हम 0.34 भी लिख सकते हैं, इतना मोल प्रभाज इसका आएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको इसके मोल प्रभाज क्या निकालना है, आपको सूत्र याद रखना है, n इक्वल टू होता है, हमें जिसके निकालने होते हैं उसको ऊपर रखते हैं और फिर बिलियन के कुल मोल, बिले के मोल जिसके निकालने उसके मोल, अब वो चाहे बिले हो चाहे बिलायक हो उसके मोल, फिर हमें क्या करना पड़ता है बिलियन के कुल मोल। अब बिलियन के कुल मोल में आपको दोनों मान रखने पड़ेंगे जिसके आप निकालोगे, और ऊपर आपको वही रखना है जिसके आप निकाल रहे हो। और कभी कभी पूछ देता है बिले और बिलायक के मोल, बिले के मोल ज्ञात कीजिए, या फिर कभी कभी बिले और बिलायक के टोटल मोल पूछ देता है, तो आपको बिले के निकाल लेने फिर विलायक के निकाल लेने, दोनों को जोड़ देना, टोटल मोल आ जाएंगे। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखिए,
देखिए अगला न्यूमेरिकल क्या है, कह रहा है यूरिया के 0.051 मोल जलीय विलयन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर आईएमपी लगा लीजिए। छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 नंबर में पूछा गया। क्या है, यूरिया के 0.01 मोल है जलीय है विलयन का हमें क्या करना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब ज्ञात करना है। आपको पता ही होना चाहिए परासरण जो मोल दिए गए जलीय विलयन के मोल, यानी कि इसको हम अगर पहले बात करें गिवन हमें क्या क्या दिया गया इस क्वेश्चन के अंदर, तो C इक्वल टू में कितना दिया गया 0.01 मोल दिया गया। ठीक है, इतने तापमान टेम्परेचर में कितना दिया गया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हमें इसमें क्या किसमें बच्चों चाहिए होता है, केल्विन में चाहिए होता है। तो हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है और हमें क्या करना है इसमें 273 से भाग जोड़ देना होता है। 273 हमें इसमें जोड़ देना है और हमें एक केल्विन में मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर हम 27 को 273 में जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा टी का मान। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पाई पूछा गया है, परासरण दाब हमसे पूछा गया। हाँ, परासरण दाब पाई का मान हमसे पूछा गया। अब देखिए आपको एक सूत्र पढ़ा होगा, बाई बराबर होता है CRT, और आपने एक और सूत्र पढ़ा होगा पाई V इक्वल टू होता है NRT। तो वो भी परासरण दाब का सूत्र है, लेकिन हमें ए वाला यहां पर प्रयोग करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए C का मान हमें पाई का मान पता ही है कितना है, पूछा गया है। C का मान 0.01 है, इंटू R का मान कांस्टेंट होता है, आप साइड में लिख लीजिए। R जो होता है इसका मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा 0.0821। ये R का मान है, इसको आप लिख लेना, कांस्टेंट होता है हमेशा यही रहता है 0.821। इंटू में हमें क्या करना है, T का मान 300 दिया गया, इसको 300 से गुणा करना है। हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ के इन तीनों की गुणा करना है। अगर आप इन तीनों की जब गुणा कर लोगे, आपने गुणा कर लेना, अगर मैं इसमें गुणा बताऊंगा बच्चों टाइम लग जाएगा। इसको आप जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.02463। और इसका जो परासरण दाब होता है ये कितना होता है, किसमें बच्चों किसमें नापा जाता है, वायुमंडल में, वायुमंडल, या इसको शॉर्ट में ATM लिख देते हैं, ATM। इतना आ जाएगा। आपको पॉइंट में आंसर थोड़ा बहुत 2 तो आएगा ही, अगर इधर कोई संख्या में गड़बड़ होता है तो कोई दिक्कत नहीं, उतना चलता है। ठीक है, आपको मेन 1 संख्या देखनी है, 0.02, आगे 3 हो सकता है, 5 भी हो सकता है। आप इसको अगर आप सही से लिखोगे 0.025 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे हल करने लगा। अगला न्यूमेरिकल देखिए, अगला है कि 0 सेंटीग्रेड पर किसी विलयन है, उसके 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ है, उसके क्या है 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ है। 1 लीटर घुले विलयन का, 1 लीटर विलयन में घुले हैं, उस घुले विलयन का में परासरण दाब दिया गया है और इसका हमसे अणुभार पूछा गया है। अब आपको सूत्र वही लगाना है, पाई V इक्वल टू NRT वाला। कौन सा लगाना है, पाई V इक्वल टू NRT, ये वाला जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये वाला पाई V इक्वल टू NRT, पाई V इक्वल टू NRT। ठीक है, हमें इसमें पाई को निकालना है, पाई में दिया गया है, हमें निकालना क्या है बच्चों V, हमें इसमें V निकालना है। तो B इक्वल टू क्या, क्योंकि अणुभार हमें पूछ रहा है। ठीक है, B इक्वल टू क्या होगा, NRT, सॉरी N है, NRT अपोन में एक क्या हो जाएगा, पाई नीचे आ जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एन का मान हम कहां से लाएंगे सर, हम एन का मान कहां से लाएंगे और पाई का मान कहां से लाएंगे। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सूत्र में क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया उसी चीज को नोट कर लेते हैं। अब यहां पर 0 सेंटीग्रेड की बात कर रहा है, अगर हम किसी भी 0 सेंटीग्रेड है, अगर हम इसमें 273 जोड़ेंगे, टेम्परेचर T इक्वल टू में दिया गया 0 सेंटीग्रेड, अगर हम इसमें 273 जोड़ते हैं तो 273 ही आ जाएगा, तो 273 केल्विन हो गया हमारा टेम्परेचर। ठीक है, 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है, पाई का मान हमें दिया गया, इतना परासरण दाब है 1.18। ठीक है, ATM। ठीक है सर, 1 लीटर विलयन है, V का मान भी कितना दिया गया, 1 लीटर दिया गया। समझिए V का मान भी हमें कितना दिया गया, 1 लीटर दे रहा है, और R का मान हमें पता है 0.0821 होता है, ये चीज हमें पता ही है। ठीक है सर, अब हमसे पाई जो है वो हमसे पूछी भी गई है और दिया गया भी है। पाई का मान सॉरी इसमें दिया गया है, पाई का मान हमें क्या गया, दिया गया, कितना दिया गया जी 1.18। ठीक है, इतना चीज दिया गया, लेकिन हमें इसमें क्या पूछा गया, अणुभार। अणुभार को हम लिखते हैं एम से, तो M इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर एन दिया गया, एन दिया गया। अब बात आती है एन इक्वल टू, हमें एक सूत्र पता है क्या होता है, एन इक्वल टू हमें पता है W अपॉन
एक मिनट इधर देखिए, W/m होता है। ये सूत्र हमने पढ़ा है पीछे, इसके मोल प्रभाज वाले वहां पर हमने यूज किया था। n = होता है W/m। ठीक है सर, पता हो गया। अब हमें निकालना क्या m है। अब हम क्या करेंगे, पाई v = या v = क्या आ जाएगा, देखिए n की जगह पर हो जाएगा क्या, W हो जाएगा, WRT/ हो जाएगा। यहां पर देखिए पाई तो पहले से ही, बटे में m और आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसी सूत्र में हमें क्या करना है बच्चों, मान रखना। ये बच्चों v बनी है, आप इसको और कुछ मत समझना, b बनी है। ठीक है, अगर हमें क्या चाहिए, अगर हम निकालें v, देखिए b का मान हमें क्या दिया कि अगर हम चाहें तो इसको पाई v को दोनों इधर ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पाई v = हो जाएगा WRT/m। अब हमें थोड़ी आसानी और हो जाएगी, ताकि हमें अब मान रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए पाई का मान हमें दिया गया 1.18 इंटू b का कितना मान दे रहा है, 1 लीटर, इक्वल टू W का मान हमें कितना दे रहा है, 10 ग्राम है। यहाँ पर W मान लीजिए 10 ग्राम दिया गया, 10 इंटू R का मान 0.0821 इंटू T का मान दिया गया 273 डिवाइडेड बाई M। ठीक है, M है। अगर हम हमें M चाहिए है, m चाहिए है, तो 10 गुणे 0.0821 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 1.18। अब आप कहोगे सर एक कहाँ, अगर आप इसके एक में गुणा करोगे तो इतना ही आएगा। अगर आप 10 गुणे 1 लिखते हो तो 10 ही आता, 10 × 10, 20 × 20, 50 × 50, सारा एक ही आता है। तो ऐसे 1.8 को गुणा करेंगे तो इतना 1.18 ही आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ऊपर की जो दिया गया मान, इनकी टोटल गुणा करना है। इनकी आपको पहले गुणा करके जो भी मान है वो लिख लेना है, और फिर इससे 1.18 से आपको भाग कर देना है। जो भी मान आता है उसको आपको इससे भाग कर देना है। तो आप देखेंगे आपका जो अनुभार आ जाएगा 189.4 आ जाएगा। ये मान आपको आंसर में लिख देना है। आपको इतना काम कर लेना है, इसकी आपको ऊपर की गुणा कर लेना है। पहले आपको गुणा कर लेना है, फिर आपको जो भी मान आता है XYZ कुछ भी आएगा, उसको आपको इस संख्या से आपको भाग कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि बुक में सिर्फ आंसर दिया होता है क्वेश्चन के सामने, और लगा हुआ क्वेश्चन नहीं होता जो हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो उसमें आंसर दिया है, आंसर इतना ही आएगा, न्यूमेरिकल पूरा सही लगा है। नहीं आता है तब आप हमारे कमेंट में कमेंट करिएगा, अन्यथा आपको आंसर पूरा जाएगा। बिल्कुल एक एक चीज सही लगी है, फिक्स लगी है। तो बच्चों इस पूरे चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए। अगर आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी तैयारी समय समय पर बेहतर ढंग से हो सके। तो आई विल टेक ए नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।